Hey students, welcome to our channel in Focus Study। इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ के साइंस के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। एक पेपर आपका कैसा आएगा कैसा नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो पेपर जो आएगा आप जो मैं बता रहा हूँ इसी फॉर्मेट पे आएगा। पूरा पेपर इसी टाइप का आएगा, तो इस पेपर को अच्छे से रट के चले जाना ताकि पेपर में आपके एक भी क्वेश्चन छूटने के चांसेस ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। पहला क्वेश्चन है, केवल पूरी तरह से हरी पत्तियों ही पौधे के लिए भोजन संश्लेषण कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हरी पत्तियां नहीं भी होती है, बहुत लाइक हल्की हरी होती है, वो भी कर सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स या सत्य हो जाएगा। फिर गाय द्वारा सेल्यूलोज को पचाया नहीं जा सकता, तो ये असत्य है। गाय जो है वो सेल्यूलोज को पचा सकती है। ठीक है, ट्रू है। फिर अमीबा में मृत पोषण होता है, तो गलत है। अमीबा में मृत पोषण नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल राइट गलत हो जाएगा। तीनों हमारे गलत है। फिर मीरा को राउंड झूला आवर्त गति का उदाहरण है, तो सत्य है। ये आवर्त गति होता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे गोल 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 घूमता है। ठीक है, तो गोल गोल जो घूमता है वो कौन सी गति हो जाती है हमारी? आवर्त गति हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। भोजन के डैश घटक के पाचन के बाद अमीनो एसिड बनता है, तो भोजन के कौन से घटक के बाद अमीनो एसिड बनता है? तो ये हमारा हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, भोजन के प्रोटीन घटक के बाद अमीनो एसिड बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, प्रोटीन हो जाएगा। फिर भोजन के डैश घटकों का पदार्थ में टूटना पाचन होता है। ठीक है, तो कौन सा घटक का टूटना? जटिल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का किसमें टूटना? कॉम्प्लेक्स जो पदार्थ होता है उनका सिंपल प्रोडक्ट में टूटना ही क्या कहलाता है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स भोजन के कॉम्प्लेक्स द्रव्यों का सिंपल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है, पाचन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इज कॉल्ड, हमारे क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पीड। ठीक है, स्पीड कहलाती है। तो चलते हैं आगे। स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है हमारा? मीटर होता है। ठीक है, दूरी का ऐसा है मात्रक मीटर होता है। यदि सोनू एक दिन में 12 किलोमीटर चलता है तो कितने मीटर चला? तो 12 किलोमीटर को मीटर में कर देंगे तो 1200 मीटर हो जाएगा हमारा। सॉरी, 12,000। ठीक है, 12,000 मीटर हो जाएगा। फिर ऐसा ही यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? तो मीटर है। यहाँ पे इसका आप टिक लगा सकते हो कि हाँ मीटर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ, 600 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित, 60 किलोमीटर को। तो देखो इसका ना फॉर्मूला बता देता हूँ मैं कैसे करते हैं। आपने ऐसे लिख लिया करो, जैसे 60 लिख लिया हमने। ठीक है, अब देखो किलोमीटर को हमें किस में चेंज करना है? किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर के लिए हमें क्या करना होता है? 10 बाई, सॉरी, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, बस ये। 60 × 5 × 18, ये काटता हूँ मैं। 6 के टेबल में 3 टाइम्स कटेगा, 6 के टेबल में 10 टाइम्स कटेगा। 6 और ये 50/3 हो जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा हमारा पॉइंट में आंसर हो जाएगा। 50/3 राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ऐसे ही होता है। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ सिंपल, कि जब हमारा किलोमीटर से मीटर में बोले तो क्या है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब मीटर से किलोमीटर में बोले तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन। भोजन भोजन के उस भाग का नाम लिखिए जो उसके भोजन के संश्लेषण में भाग लेता है। तो भोजन की पत्तियां भाग लेती हैं। ठीक है, क्या अमरबेल एक स्वपोषी पौधा है? कारण बताइए। तो जो कैस्कुटा होता है वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होता है। ठीक है, वो हमारा एक पैरासाइटिक होता है जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है,
दिन के समय पौधे द्वारा कौन से की गैस वातावरण से ग्रहण की जाती है? तो दिन के द्वारा पौधे जो होते हैं वो CO2 लेते हैं हमारे वातावरण से, ठीक है। क्या सभी पौधे स्वपोषी होते हैं? कारण बताइए। जो ऑल प्लांट्स क्या नहीं, सारे नहीं होते, कुछ कुछ लाइक हमारे सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, जैसे हमारा कैस्कुटा हो गया। तो सारे नहीं होते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, बहुत बड़ा वाला नो लगा देना, नो, ठीक है। नो होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे करके आना आपको पेपर, ठीक है। देख रहे हैं आप कितने बच्चे बच्चे वाले क्वेश्चन आए हैं। आपका पेपर ऐसे ही आएगा, तो पेपर में आग लगा के आनी है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरा पेपर अच्छा गया है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, डू प्लांट ऑल्सो नीड फूड, देन हाउ दे गेट इट? क्या पौधों को भी भोजन चाहिए होता है? अब ये तो है नहीं कि वो लोग पार्टी करते हैं, डिनर पे जाते हैं भाई वो भी, ठीक है। हमें पता नहीं चलता, पर डिनर पे वो भी जाते हैं। कैसे? वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसके द्वारा उनके पत्तियों में खाना बनता है। अब पत्तियां होती है बहुत ज्यादा दानवीर। अब वो खाने को क्या करती है? ऊपर भी भेजती है और नीचे भी भेजती हैं। जब हम पढ़ेंगे आप अपर क्लासेस में जाएंगे, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम क्या करते हैं? फूड का डिलीवरी करते हैं, जैसे जोमेटो करता है वैसे ही हमारा जाइलम भी करता है, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों साइड फूड भेजता है। तो हो गया, फूड ऐसे होता है। फिर ये वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप, ये वाला क्वेश्चन बकवास है। आते हैं, अरे रे ये क्या है, ठीक है। क्या है ये? क्या है, क्या है, क्या है? ठीक है, देखते हैं। दिए गए चित्र में पौधे के प्रकार की पहचान कीजिए, ठीक है। तो ये कौन सा पौधा है? तो ये अमर बेल है। कौन सा है? ये अमर बेल है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कौन सा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, मिल गया। ये हमारा पिचर प्लांटर एक कार्निवोरस होता है। ये बेचारा कीट पतंगों को खा जाता है। जो हमारे कीड़े मकोड़े बेचारे इस खुशी में आते हैं कि बहुत सुंदर सा पौधा है, मासूम सा पौधा है, चलिए इस पे बैठ के बातें करते हैं, बेचारा उसी को ये निगल जाता है। तो इससे दूर रहने के लिए बोल दीजिएगा जो आपके आसपास के कीड़े मकोड़े होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कार्निवोरस हमारा पौधा है, ठीक है। फिर ये पौधा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? तो बताने की जरूरत नहीं है। पौधा अपना पोषण पूरे पोषण को ही खा जाता है, ठीक है। जैसे हम खा जाते हैं, तो ये इसका वही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ना बताना है कि कहाँ कौन से पार्ट से हमारा कौन सा हम वो करते हैं, वो मतलब टेस्ट वो बद करते हैं। तो आप बुक में देखना, बुक में आपको सारे मिल जाएंगे। उबले हुए चावल चावल उबले उबले चावल को चबाए जाने के बाद, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? ठीक है, उबले चावल को चबाए जाने के बाद आयोडीन परीक्षण में नीला रंग क्यों नहीं देता है? फिर अगला क्वेश्चन है, मानव में उपस्थित किन्हीं दो प्रकार के दांतों और उनके कार्यों के नाम बताएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। उबले हुए चावल को चबाए जाने पर आयोडीन परीक्षण में नीला रंग क्यों नहीं देता? क्यों? क्योंकि जो ये उबला हुआ चावल हो जाता है, ये बाद में हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें आयोडीन खत्म हो जाता है, शुगर बचता है, जो कि शुगर की वजह से नीला रंग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव में उपस्थित किन्हीं दो प्रकार के दांतों के नाम और उनके कार्य बताइए, ठीक है। नेम एनी टू टाइप ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन इन ह्यूमन। तो इंसिजर होता है, कैनाइन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मोलर्स होते हैं। तो इन सब के काम क्या होते हैं? लाइक जो हमारा इंसिजर होता है, उसका काम होता है काटना, और जो कैनाइन और हमारे मोलर्स होते हैं, इनका चबाने का काम होता है, ठीक है। तो दोनों का काम लिख सकते हो आप। एक सरल लोलक का चित्र बनाइए। गतिमान लोलक किस प्रकार गति को दर्शाता है? तो ये सब क्वेश्चन आप कर लेना। तो ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, सब बताने लायक नहीं है। जो बताने लायक है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक कार 45 किलोमीटर पर आवर की रेट से चल रही है और 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो कौन सी कार तेज होगी और कितनी? तो देखो, इसमें दिक्कत यही है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी तेज है, क्योंकि जो दोनों का यूनिट है वो सेम नहीं है। तो मैंने बताया था ना सेम कैसे करना है। तो जो 15, ठीक है, बता देता हूँ। जो ये 15 मीटर सेकेंड, जो 15 मीटर सेकंड वाली है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम 5/18 करते थे, तो इसमें 18 बाई क्या करेंगे? 18/5 करेंगे। इसे काट देंगे। 15 को 5 से तो 3 आएगा। तो 18 3 से कितना होता है हमारा? 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे 3 1 जा 3, और
54। तो ज्यादा किसकी होगी, इसकी ज्यादा होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको लगा के आएंगे जो कि गलत है। ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन है हमारे जो एमसीक्यू बेस्ड भी आएंगे आपके लास्ट में कुछ क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ से क्वेश्चन आया एक। हाँ, हरे और कॉमन उत्तर नहीं, ये आप पैराग्राफ रीड कर लो फटाफट। ठीक है, टाइम दे देता हूँ मैं आपको, जल्दी जल्दी रीड कर लो ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ठीक है, तो ये रीड करके जाना है आपको, मतलब रीड करना है, फिर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देख, हरे कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, हम शाक कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। फिर पौधे जिनमें तने के आधार पर शाखाएं विकसित होती हैं, तना कठोर लेकिन बहुत मोटा होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम झाड़ी कहते हैं। फिर उसके बाद कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, जमीन पर फैल सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विषर्पी लता कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमके इजी इजी, इसमें भी पूरे नहीं करने होते, 3 करने होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आहारी रेशा, वसा। तो आपका पोषक तत्व है हमारा आहारी रेशा, नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे होंगे, ये आहारी रेशा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शकरावर्धक भोजन है, शकरावर्धक भोजन कौन सा है? प्रोटीन, चावल। ए और सी दोनों, तो ए और सी दोनों हो जाएगा। नींबू समृद्ध है किससे? विटामिन सी से। नींबू में विटामिन सी होता है। ठीक है, तो ऐसे फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आया जो कि आपके बुक में इजीली मिल जाएगा। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगा। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।